Hello friends, in this video we are going to learn what is Smith chart. Smith chart क्या होता है और इसका जो वेरियस एप्लीकेशंस हैं वो देखने वाले हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन स्मिथ चार्ट का होता है इम्पीडेंस मैचिंग में। ठीक है, इम्पीडेंस मैचिंग क्या होता है ये देखने वाले हैं, और कैसे स्मिथ चार्ट को यूज़ करते हैं इम्पीडेंस मैचिंग में ये भी देखने वाले हैं। तो स्मिथ चार्ट कुछ इस प्रकार दिखता है। सो इट इज़ अ ग्राफिकल टूल और ग्राफिकल कैलकुलेटर to calculate impedance required to match a particular load with the given circuit। impedance matching में यूज़ होता है, ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होता है और रेडियो फ्रिक्वेंसी इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल टॉपिक है और इजी वे में समझाने वाला हूँ आपको। ठीक है, स्मिथ चार्ट का यूज़ क्या होता है इम्पीडेंस कैलकुलेट करने में, एडमिटेंस कैलकुलेट करने में, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने में और वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो कैलकुलेट करने में। तो मैं जो है एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप ये देख रहे हो, ये कांस्टेंट सर्कल है, कुछ कांस्टेंट सर्कल्स हैं। हर सर्कल का एक राइट मोस्ट जो पॉइंट है वो कॉमन है, सेंटर कॉमन नहीं है, ये आप ध्यान रखना। सबका जो राइट मोस्ट पॉइंट है, राइट मोस्ट पॉइंट वो कॉमन है और सेंटर और अदर पॉइंट चेंज हो रहा है। तो ये जो सर्कल्स हैं ये कांस्टेंट आर या कांस्टेंट रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं। तो ये जो आउटर सर्कल है वो r इज इक्वल टू 0 को डिनोट करता है, और यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 है r, और पूरे पॉइंट में r 0 है, बट पूरे पॉइंट में जो x की वैल्यू है z इज इक्वल टू r प्लस जे एक्स, रिएक्टेंस पार्ट जो x है वो वेरी हो रहा है इस कांस्टेंट सर्कल में, बट r 0 है और इस पॉइंट पे x 0 है, मतलब रियल एक्सिस में पूरा x 0 होता है। ठीक है, अभी देखते हैं x क्या है, यहाँ पे x कैसे डिनोट हो रहा है। तो x यहाँ पे जो ये आप एजम्प्टोड देख रहे हो, एजम्प्टोड देख रहे हो, ये जो है पॉजिटिव x है और रियल एक्सिस पे x 0 है और रियल एक्सिस से नीचे जो है x क्या है, निगेटिव है। ठीक है, पता चल गया आपको। ओके, तो सपोज कोई पॉइंट j इक्वल टू आर प्लस जे एक्स आपको डिनोट करना है। तो सबसे पहले आप कांस्टेंट r की वैल्यू इस रियल एक्सिस में डिनोट कर लो। हाँ, सपोज यहाँ पे r है, अब x की वैल्यू, तो r से आप x, सपोज x पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर जाते जाओ। सपोज वहाँ यहाँ पे एक पर्टिकुलर x पॉइंट आपको, ये वाला एग्जाम्पल 2x को डिनोट करता है, तो ये सर्कल इस x को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट अपना r प्लस जे एक्स हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको पता चल गया हो कैसे इम्पीडेंस को वहाँ लोकेट करते हैं स्मिथ चार्ट में। तो इसका यूज़ कहाँ है, इम्पीडेंस मैचिंग में यूज़ होता है। इम्पीडेंस मैचिंग कहाँ पे ज़रूरत है, सपोज़ यहाँ पे अपने पास एक पावर एम्पलीफायर है जिसका आउटपुट इम्पीडेंस 50 ओम है। ठीक है, 50 ओम है, तो आपके पास लोड कितना है, 10 प्लस J10 ओम है। तो आपका जो एफिशिएंट नहीं होगा सर्किट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोड और आउटपुट इम्पीडेंस दोनों क्या है, सिमिलर नहीं है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने के लिए जो लोड होता है वो जो आउटपुट इम्पीडेंस है उसके कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए। तो मतलब ZL शुड बी 50 ओम, बट यहाँ पे ZL कितना है, 10 प्लस J10, तो इसको 50 ओम बनाना पड़ेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड इम्पीडेंस मैचिंग। इसको दो टाइप से बना सकते हैं, एक लॉसी इम्पीडेंस मैचिंग, एक लॉसलेस इम्पीडेंस मैचिंग। लॉसी मतलब जिसमें रेजिस्टेंस यूज़ होता है, लॉसलेस में रेजिस्टेंस यूज़ नहीं होता। तो सपोज ये जो सर्किट डिनोट कर रहा है ये लॉसी इम्पीडेंस मैचिंग है, क्योंकि इसमें इसको 50 ओम बनाना है, तो इसका मतलब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 40 माइनस J10 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो J10 में माइनस J10 ऐड किया, मतलब एक कैपेसिटर ऐड किए हैं सर्टेन कैपेसिटेंस का, और 10 में 40 ऐड करोगे तो 50 आएगा, तो एक रेजिस्टेंस यूज़ हुआ है। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज़ हुआ है इसलिए इसको लॉसी इम्पीडेंस मैचिंग बोलते हैं। और आप देखोगे तो इक्विवेलेंट लोड कितना हो गया, 50 ओम हो गया। इम्पीडेंस तो मैच हो गया बट ये एक लॉसी है, तो एफिशिएंट नहीं है, हीट प्रोड्यूस होगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए लॉसलेस इम्पीडेंस मैचिंग यूज़ करते हैं जिसमें स्मिथ चार्ट यूज़ होता है। तो ठीक है, अभी देख लो आप स्मिथ लॉसलेस के लिए, अब सपोज़ हमारे पास ZL इज इक्वल टू 10 प्लस J10 ओम है और अपने पास जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो 50 ओम है। तो आपको इम्पीडेंस मैच कराना है, मतलब ZL शुड बी इक्वल टू Z0 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ऑलरेडी इट इज़ रियल, तो ZL शुड बी इक्वल टू 50 ओम। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है आपका नॉर्मलाइज कर देना है, Zn डिवाइड बाई Z0 कर लेना है। तो आपका स्मॉल ZL इज इक्वल टू कैपिटल ZL डिवाइड बाई कैपिटल Z0, सो विच विल बी इक्वल टू
0.2 प्लस J.2, तो आपका जो नाउ द लोड इम्पिडेंस इज इक्वल टू दिस नॉर्मलाइज लोड इम्पिडेंस। तो मतलब नॉर्मलाइज लोड इम्पिडेंस इज दिस। सो आपको इस लोड को कितना करना है, पहले कैपिटल ZL था उसको कैपिटल Z0 करना था, अब स्मॉल ZL है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। स्मॉल ZL को कितना पहुंचाना है अपन को 1, क्योंकि कैपिटल Z को अगर कैपिटल Z0 पहुंचा दोगे तो स्मॉल ZL इज इक्वल टू कैपिटल ZL डिवाइड बाई कैपिटल Z0 है, कैपिटल ZL इक्वल टू कैपिटल Z0 हो जाएगा तो स्मॉल ZL इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो स्मॉल ZL है उसको 1 पहुंचाना है। तो सबसे पहला पॉइंट स्टेप है आपका ये स्मॉल ZL को लोकेट करना है स्मिथ चार्ट में। कैसे लोकेट करोगे, 0.2 प्लस J.2। सबसे पहले रजिस्ट्री पॉइंट देखो 0.2, तो इस रियल एक्सिस में 0.2 कहाँ पे है वो देखो, यहाँ पे 0.2। ठीक है, आप ग्राफ देखोगे आपको पता चलेगा यहाँ कहीं पे होगा। जो मिड पॉइंट है वो 1 होता है, ये इन्फिनिटी होता है और ये 0 होता है, तो ये 0.2 है। तो 0.2 जो से होते हुए जो कांस्टेंट सर्कल जा रहा है उसके अलॉन्ग मूव करोगे। कब तक मूव करोगे, जब तक आपके पास 0.2 वाला एजम्पटोड ना आ जाए। तो ये वाला जो एजम्पटोड है ये J.2 वाला एजम्पटोड है, तो इसके साथ जहाँ पे ये कांस्टेंट सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है ये अपना क्या आ जाएगा, स्मॉल ZL। ठीक है, पॉइंट मिल गया अपने पास, पॉइंट नंबर 1 मिल गया, स्मॉल ZL मिल गया अपने पास। ठीक है, स्मॉल ZL मिल गया। अब आपके पास क्या करना है, स्मॉल ZL को ये कांस्टेंट सर्कल के अलॉन्ग मूव करना है। कब तक मूव करना है, जो ये डॉटेड सर्कल दिख रहा है, डॉटेड सर्कल दिख रहा है ये स्मॉल g इक्वल टू 1 होता है, मतलब द एडमिटेंस इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ तक इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट, मतलब ये सर्कल को अलॉन्ग मूव करना है जब तक ये डॉटेड सर्कल g इक्वल टू 1 सर्कल को इंटरसेक्ट ना करे। ये इंटरसेक्शन पॉइंट 0.2 होगा जिसको अपन Z1 पॉइंट बोलते हैं। तो सपोज़ कुछ रिएक्टेंस आपको ऐड करना पड़ा है, यहाँ पे आप ग्राफ में देखोगे तो यहाँ पे आपको J.2 ही ऐड करना पड़ रहा है, अलग प्रॉब्लम के लिए अलग यहाँ पे J.2 ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो Z1 मिल गया। अब तीसरा स्टेप क्या है, अब इस Z1 पॉइंट का रिप्लिका निकालना है। कैसे निकालोगे, Z1 को और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Z इज इक्वल टू 1 है, तो इस Z1 को Z इक्वल टू 1 को मिलाओगे तो एक लाइन मिलेगा और वो लाइन को आगे बढ़ाना है। कब तक बढ़ाना है, जब तक इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ Z इज इक्वल टू 1 का मिल जाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो सर्कल है वो Z इज इक्वल टू 1, मतलब एक्चुअली R इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 1 का सर्कल है। तो यहाँ पे ये सर्कल R इज इक्वल टू 1 है, तो ये लाइन इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अपने को क्या मिल गया, पॉइंट Z2 नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, क्या नाम दिया हूँ मैं, Y1 दिया हूँ, तो यहाँ पे Y1 मिला। क्यों, क्योंकि रेप्लिका है। एक्चुअली ये पॉइंट दोनों सेम है, बट ये पॉइंट इम्पिडेंस डिनोट कर रहा है और रेप्लिका है मतलब 1/Z1 डिनोट करता है, ये Y1 डिनोट कर रहा है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें सर्टेन चीज़ ऐड करना है ताकि मेरे को इस पॉइंट तक पहुंचना है, Z इज इक्वल टू 1 तक पहुंचना है। तो मेरे को ये कांस्टेंट, मेरे को रेजिस्टेंस ऐड नहीं करना है, इसलिए मैं कांस्टेंट सर्कल के अराउंड मूव करता हूँ, एजम्पटोड के अराउंड मूव नहीं करता, क्योंकि मेरे को रेजिस्टेंस ऐड नहीं करना है। तो मैं इस कांस्टेंट सर्कल के अराउंड मूव करता हूँ और मैं इस पॉइंट तक पहुँच जाता हूँ। मेरा एम फुलफिल हो गया है। अब मेरे को देखना है मैं क्या क्या ऐड किया हूँ। ठीक है, कितना इंडक्टेंस यूज़ किया हूँ, कितना कैपेसिटेंस यूज़ किया हूँ। ठीक है, वो देख लेते हैं। तो देख लो, तो ये जो पाथ 2 है, ठीक है, पार्ट 2 है ना, हाँ पार्ट 2 है, इसमें मैं सम रिएक्टेंस ऐड किया हूँ जो कि पॉजिटिव है। ये कैलकुलेशन आपको समझ आ रहा हो, नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखिए। तो ये J.2 आप मैंने ऐड किया, मतलब मैंने इंडक्टेंस ऐड किया, क्योंकि ये इम्पीडेंस डोमेन है तो पॉजिटिव है, मतलब इंडक्टेंस ऐड किया, J.2 का रिएक्टेंस ऐड किया। अब ये यहाँ से अगर मैं रेप्लिका खींचता हूँ तो मतलब मैं किस में आ गया हूँ, मैं ससेप्टेंस डोमेन में आ गया हूँ। ठीक है, मतलब ससेप्टेंस मतलब एडमिटेंस डोमेन में आ गया हूँ। तो मतलब इसमें रेजिस्टेंस 0 है, इसलिए इसको ससेप्टेंस बोल रहे हैं। तो यहाँ से अब यहाँ मैं जा रहा हूँ, तो मतलब मैं कुछ रिएक्टेंस फिर से ऐड कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे अब ससेप्टेंस है तो पॉजिटिव है, J2 पॉजिटिव है, तो मतलब ससेप्टेंस ऐड कर रहा हूँ। मतलब अगर ससेप्टेंस पॉजिटिव आता है मतलब ये क्या है, ये है कैपेसिटेंस है।
तो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का वैल्यू कैसे निकलेगा, जे ओमेगा एल डिवाइड बाई 50 ओम इज इक्वल टू J.2, तो वहाँ से ओमेगा एल की वैल्यू निकलेगी, और जे ओमेगा सी इज इक्वल टू J2 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये समझ नहीं आया तो मेरे को आप पूछिए, मैं कमेंट में ही एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अगर आ जाए तो फिर अच्छा है, इसलिए मैं थोड़ा लेंदी हो जाएगा वीडियो इसलिए। ठीक है, आ जाएगा, ऐसे कुछ है नहीं। ठीक है, तो अब वहाँ से ओमेगा एल ओमेगा सी की वैल्यू मिल गई, ओमेगा की वैल्यू रखोगे एल और सी की वैल्यू निकल जाएगी। सपोज एफ इक्वल टू 2 गीगाहर्ट्ज़, तो एल की वैल्यू इतनी आ गई, सी की वैल्यू इतनी आ गई। अब देखिए जेड एल मेरे पास इतना था, तो सबसे पहले मैंने इंडक्टेंस ऐड किया है, मतलब क्योंकि पॉजिटिव इम्पीडेंस डोमेन में सम पॉजिटिव रिएक्टेंस आया है, इसलिए वो इंडक्टेंस है। तो इंडक्टेंस अगर ऐड हो रहा है मतलब सीरीज में होगा। ठीक है, अब ससेप्टेंस ऐड हुआ है। ठीक है, एडमिटेंस डोमेन में सम पॉजिटिव नंबर एडेड, इसका मतलब क्या है, कैपेसिटेंस ऐड हुआ है। अब ससेप्टेंस ऐड हुआ है मतलब क्या, पैरेलल में होगा। ठीक है, और कैपेसिटेंस ऐड हुआ है तो पैरेलल में एक कैपेसिटेंस आ गया, तो ये जो है इक्विवेलेंट आपका लोड आ जाएगा, जिसका वैल्यू 50 ओम हो गया, मैच हो गया। इक्विवेलेंट लोड का वैल्यू 50 ओम हो गया, मतलब इम्पीडेंस मैच हो गया। ठीक है, और इसमें कोई रेजिस्टेंस यूज़ नहीं हुआ, इसलिए इसको लॉसलेस इम्पीडेंस मैचिंग बोलते हैं, जो कि स्मिथ चार्ट के यूज़ से होता है। ठीक है।